Hello everyone and welcome to the day 4 of the 30-day trading course with Tradonomics। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इनको मार्क कैसे किया जाता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोज, इनमें अलग अलग क्या तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम लाइव चार्ट्स पर जाकर ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करी जाती हैं, एक अच्छी ट्रेंड लाइन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे मार्क करी जा सकती है और उसको लेके ट्रेडिंग कैसे करी जा सकती है, बाइंग और सेलिंग कैसे करी जा सकती है। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड फाइंड आउट। तो ये चार्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और जैसे हमने देखा था कि इसमें हम इजीली हायर हाइज, हायर लोज मार्क कर सकते हैं। देखिए, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड ये सेम हाई। तो अगर हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो रहा है, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक अप ट्रेंड कहेंगे। और इसके अगर हम बेस को, सब पॉइंट्स को मिला दें तो ये एक अप ट्रेंडिंग लाइन बन जाएगी। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस इज एन अप ट्रेंड विद एन अप ट्रेंडिंग लाइन। और अगर हम इसके हाइस को भी कनेक्ट कर दें साथ में, तो इसके हाइस को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए, तो ये एक अप ट्रेंड लाइन बन गई है, अप ट्रेंड चैनल बन गया है। और ये हायर हाइज हायर लो फॉर्मेशन में SBI इज इन एन अप ट्रेंड। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हमें स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क करने, जैसे हम लास्ट टाइम हमने देखा था, तो ये देख सकते हैं, ये एक स्विंग लो है, एक ये स्विंग लो है, एक ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। तो अब इस पर हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे? तो हमें पता है कि ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो जब ये एक बार दो बार हुआ, तो तीसरी बार जब ये हुआ था, तो जब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते थे, स्टॉक खरीद सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ कि अगर ये लाइन ब्रेक कर देगा, यहाँ पर इसके नीचे चला जाएगा, तो हम एग्जिट ले लेंगे। और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड की बातें भी हम ओवर द कोर्स करेंगे। रिस्क इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते तो हम कम से कम 20-25% का, 30% तक का रिवॉर्ड यहाँ पर हमें मिल सकता था ऑन अ रिस्क ऑफ मे बी 5%, क्योंकि हमने एकदम ट्रेंड लाइन सपोर्ट स्विंग लो पर एंट्री ली थी। सो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का क्या फ़ायदा हुआ कि हमने पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क कर लिए, हायर हाई हायर लो से हमें पता चल गया कि एक अपवर्ड ट्रेंड में है। देन सेकेंड थिंग हमने क्या करी कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली जो लोज को कनेक्ट करेगी। जो ये वाली ट्रेंड लाइन है जो लोज को कनेक्ट कर रही है, ये होती है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और ये जो ट्रेंड लाइन है जो हाईस को कनेक्ट कर रही है, ये होती है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो हमने यहाँ, अब हमें पता चल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अब हमने इसमें स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क कर ली, तो जो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा था वो ये स्विंग हाई स्विंग लोज हो गए। तो ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। तो हमने यहाँ पर स्विंग लो मार्क करके हम अपने पहले ट्रेड की एंट्री यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको खरीदेंगे 5% के स्टॉप लॉस के साथ, और इसको 25% के टारगेट 1:5, 5% का स्टॉप लॉस, 25% का टारगेट 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हम ये ट्रेड एंटर करेंगे। और ये हमने कितनी इजीली सिर्फ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके हम ये कर पाए। तो अभी तो ये यहाँ से निकल गया है, अभी ऊपर जा रहा है। तो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो हम एक और बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर जब ये वापस नीचे आएगा तो यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN का एग्जाम्पल। अब हम जाते हैं सन फार्मा पे, और ये सब लाइव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ पहले से हो रहा है या मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस क्वाइट सम टाइम, एंड द नेक्स्ट टाइम वी डू इट, हो सकता है इस कोर्स के दौरान हमें एक आधी कोई एंट्री मिले तो हम वो एंट्री भी लेंगे आपके साथ, आपके सामने, ठीक है। तो ये है अब सन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट, आप यहाँ देख सकते हो, सन फार्मा का चार्ट है। और इसमें अगर हम देखें कि ये एक ये लो है, फिर एक ये हाई है, फिर ये लो है, ये हाई है, लो हाई, लो हाई, लो हाई। और हम देख सकते हैं कि जितने भी हाईज हैं वो सब पिछले वाले हाई के ऊपर हैं, ठीक है। और जितने भी लोज हैं वो पिछले वाले लोज के नीचे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने हायर हाई हायर लोज मार्क कर लिए। नाउ सेकेंड स्टेप इज टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, लोज और हाईस को कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर हम लोग इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और अपसाइड पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन
ड्रॉ करेंगे इधर से. सो देर इज टू ट्रेंड लाइन्स विच इज द सपोर्ट ट्रेंड लाइन ओवर हियर एंड द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन विच इज ऑन द टॉप, एंड वी कैन प्लान ट्रेड्स इन बिटवीन. तो अब इसमें एंट्रीज कैसे प्लान करी जाएंगी कि यहाँ पर 2 बार 3 बार टच हो गया तो इस वाले टच पे या इस वाले टच पे हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं. यहाँ पर हम एक एंट्री लेंगे सेम यहाँ पर नीचे के स्टॉप लॉस के साथ कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और अगर ये ऊपर तक जाता है यहाँ पर तो हम इस पर प्रॉफिट करेंगे. तो अब इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बैठेगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर 23% का रिवॉर्ड बैठता है, नीचे हम 5% का भी अगर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो 1:4 1:5 का रिवॉर्ड यहाँ पर भी बनेगा. सो 3 सिंपल स्टेप्स. फर्स्ट is to identify the highs and lows and define if it's an uptrend or a downtrend, sideways, whatever it is. यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए, दोनों अपट्रेंड्स के थे और हमने वहाँ पर हाइज और लोज मार्क किए. हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि दिस इज इन अ डेफिनेट अपट्रेंड. सेकेंड स्टेप वॉज टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट मार्क कर दिया, रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, हमें उसका रेंज पता चल गई, चैनल पता चल गया कि वो ट्रेड कहाँ पर कर रहा है. ठीक है, इसका सपोर्ट ये बनेगा और यहाँ पर एंट्री होगा. ठीक है, देन थर्ड थिंग इज टू टेक एन एंट्री वन इट टेक सपोर्ट. अब वहाँ पर अगर वो सपोर्ट ले रहा है, अगर वहाँ से प्राइस बाउंस कर रहा है, वहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही है ऊपर की साइड, तो वी टेक एन एंट्री एंड इट गोज अप फ्रॉम देयर विद द रिस्क ऑफ इट ब्रेकिंग बिलो द ट्रेंड लाइन. अगर वो ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक कर जाता है तो हम एग्जिट ले लेंगे, अगर वहाँ से वो ऊपर जाता है तो वी मेक मनी ऑन इट एंड देन वी एग्जिट ऑन द अपसाइड ऑफ द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन. हम यहाँ पर जब भी ये टच करेगा तो हम इस पर एग्जिट ले लेंगे. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक का. अब ये है दालमिया भारत का चार्ट और इसमें आप देख सकते हो एक ये लो है, ये लो है, ये लो है, एक ये लो है, ये हाई है, ये हाई है और ये एक इसमें ऊपर की साइड हाई बना हुआ है. तो स्ट्रक्चर पता चल गया, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं. सेकेंड स्टेप वॉज टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ये हमने सपोर्ट मार्क किया, ये हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस मार्क किया. ठीक है, इसका रेड कलर कर देते हैं. अब इसमें आप देखोगे कि ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो गया. ठीक है, इसमें क्या करना होता है. सो अब यहाँ पर सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया है तो आप देख रहे हो कि सपोर्ट वॉज द जोन जहाँ पर बाइंग आ रही थी, राइट, जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन थी, जहाँ से बार बार बाइंग आ रही थी. देखो यहाँ बाइंग आ गई, ठीक है, यहाँ पर बाइंग आ गई, यहाँ पर बाइंग आ गई, यहाँ पर बाइंग आ गई, इधर बाइंग आ गई, यहाँ पर नहीं आ पाई. ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और सपोर्ट ब्रेक होते के साथ ही देखो कितना एक अच्छा बियरिश ट्रेड यहाँ बन गया है. सपोर्ट ब्रेक होते के साथ ही उसने 7% का डाउन मूव ऑलरेडी दे दिया है. ये आज की बात है, 24 जुलाई 2023, ये आज की बात है. और ये सपोर्ट कल परसों में ब्रेक हुआ है और यहाँ से इसने इजी गुड डाउन मूव 7% का दे दिया है. सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइंस बनाई जाती हैं, इनका यही फ़ायदा होता है. अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता तो हम इसमें बुलिश ट्रेड प्लान करते कि ऊपर अपसाइड जाने पर यहाँ तक का हम इसमें ट्रेड प्लान कर लेते, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा. लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, नीचे की साइड यहाँ से नीचे चला गया, तो हम इस कैंडल पे यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, काफ़ी सारी तरीके की चीज़ें कर सकते हैं. ये धीरे धीरे हम कोर्स में कवर करेंगे. एंड स्टॉप लॉस हमारा इसमें क्या होगा कि अगर वापस से सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाता है कहीं पर भी तो हम एग्जिट ले लेंगे. अब यहाँ पर ये इसके नीचे चला गया 7%, हम 7% अब धीरे धीरे इसको ट्रेल करेंगे और एक अच्छा नेगेटिव ट्रेड ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक चला गया है. नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट होगा वो यहाँ तक चला जाएगा, फिर ये यहाँ तक जा सकता है. हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की बात हम इवेंचुअली डाउन द सेशन करेंगे, इस सेशन में नहीं होगा, इवेंचुअली डाउन द कोर्स मे बी ऑन डे 7 डे 8 हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंजेस की बात करेंगे कि उसमें कैसे ट्रेड किया जाता है. तो ये सब हो गए अपवर्ड ट्रेंड्स के एग्जाम्पल. ठीक है, और एक हमने ट्रेंड ब्रेक होने का भी, ट्रेंड ब्रेक होने पर ऑपोजिट साइड पे ये पूरा अप ट्रेंड है. ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक हो गया तो ऑपोजिट साइड पे, डाउन साइड पे बहुत ही फास्ट मूव आता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने ये अप ट्रेंड फॉलो किया होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे. एकदम प्राइस गिरने लग जाएगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी. प्रॉफिट बुक कैसे होगा, माल बेच के, स्टॉक बेच के, बेचोगे तो सप्लाई क्रिएट होगी. सप्लाई क्रिएट होने की वजह से ये सीधा यहाँ से नीचे जाने लग जाएगा और एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक गिरने लगेगा. तो ये आपके लिए एक शॉर्टिंग ट्रेड बहुत बढ़िया बन जाएगा. या आपके लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ये पुट बाइंग ट्रेड बहुत ही बढ़िया बन जाएगा. सो दिस इज़ हाउ स्टॉक्स ट्रेंड लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिसिस. आगे आने वाले सभी सेशंस में भी हम ट्रेंड लाइंस पे बहुत फोकस रखेंगे. ट्रेंड लाइंस एक एनालिसिस का बेस होती है. ठीक है, किसी तरीके का ट्रेड लेने के लिए ट्रेंड लाइंस ही काम आएंगी हर जगह पर.
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट. नाउ एक हम नेगेटिव ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं. जील का चार्ट मैं खोलता हूँ यहाँ पे आप सबके लिए एंड आई विल शो यू कि जील में एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन बन रही थी बहुत टाइम से और वो अभी रिसेंटली ब्रेक हुई है. ठीक है, हम जील में जूम आउट करेंगे तो आप ये देखो कि इसमें ये एक हाई, ये एक लो, फिर एक ये हाई, फिर ये एक लो, फिर एक ये हाई, एक ये लो, एक ये हाई, फिर एक ये लो. ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें बन गया है. तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड. और इसी के अगर हम सारे पॉइंट्स को कवर कर लें, ठीक है, इसी के सारे पॉइंट्स को कवर कर लें तो हमें दिख रहा है कि एक अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जो इसको एक नेगेटिव बियरिश ट्रेंड दे रही है. ठीक है, तो ये एक डाउन ट्रेंड में हो गया. लोअर हाइज लोअर लोज के साथ ये एक डाउन ट्रेंड में हो गया. ट्रेंड लाइन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो अब इसमें देखोगे जब तक बार बार जब ये यहाँ पर टच कर रहा था, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे. ठीक है, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते थे. ये शॉर्टिंग ट्रेड्स बहुत ही बढ़िया बन रहे थे. यहाँ पर भी एक ये अच्छा शॉर्टिंग ट्रेड बन रहा था नेगेटिव साइड पे. तो अब देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर जो मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि जैसे ही ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है, ये देखो कैसा अप मूव आया है, कितना बड़ा अप मूव आया है. यहाँ पर एक दिन 8%, नेक्स्ट डे 6.5%, 14% in two days back to back this has given, and this is the power of trend lines. You can always enter a trade over here and hold the stop loss at this point below the trend line, maybe 2-3% below the trend line, and keep holding on to it. Now this will go further up from here. यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर और ऊपर चला जाएगा, and that is how trend lines work. Okay, so this is the importance of trend lines, that a trend line can define the trend. It can help you identify support resistance levels, it can help you find your entries and exits, and it can help you get into extremely profitable trades. Okay, so इसी बात पर ट्रेंड लाइन के 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट, जितना लंबा ट्रेंड लाइन होगा उतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होगा, उतना आप कॉन्फिडेंटली उस पर ट्रेड ले सकते हो. अगर 5 दिन का ट्रेंड लाइन है तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. अगर 5 महीने से वो ट्रेंड लाइन चलता आ रहा है तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अभी आप जील का ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये 17 दिसंबर 2021 से चला आ रहा है, 1.5 साल हो गया है. 1.5 साल बाद अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें पोजीशंस बनाई भी होंगी 1.5 साल से. तो अभी जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो ये एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 50% का मूव अपसाइड पर देकर जाएगा. कम से कम ये यहाँ तक, इस पे 310 लेवल्स तक होकर जाएगा. और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा जब ये टाइम आएगा, जब ये 310 टच करेगा, तो आई विल टेल यू कि ऐसा क्यों हुआ. बिकॉज ट्रेंड लाइन बहुत पुराना था, बहुत इंपॉर्टेंट था. तो व्हेन इट ब्रोक द ट्रेंड लाइन, इट गेव अ क्विक अप मूव एंड पीपल वर एबल टू बुक प्रॉफिट्स एंड वी न्यू इट इन एडवांस. ओके, सो वन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेंड लाइन इज कि जितना पुराना होगा उतना वो बेटर होगा, जितने टाइम से चलता आ रहा होगा उतना वो बेटर होगा. ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेंड लाइन इज कि जितने ज़्यादा टच पॉइंट्स होंगे उस पर, वो इतना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इस पर 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, 4 टच पॉइंट है सिर्फ. अगर यहाँ तो ये 4 टच पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ पर यहाँ भी टच पॉइंट होता, यहाँ भी टच पॉइंट होता, 7-8 टच पॉइंट होते तो ये और इंपॉर्टेंट होता. अगर इस पर 15-20 टच पॉइंट होते तो और इंपॉर्टेंट होता. तो जितने ज़्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा रेलिवेंट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, और उसके ब्रेक होने पर उतना बड़ा मूव. ठीक है,